कभी सोचा है कि क्या हम जिस ब्रह्मांड में हैं बस यही एक है, या कहीं और किसी दूसरे यूनिवर्स में कोई हमारे जैसा ही हो, शायद थोड़ी अलग जिंदगी जी रहा हो। ये कल्पना ना बहुत पुरानी है। आज हम इसी पर बात करेंगे। हिंदू पुराणों में एक बहुत ही गहरी और प्राचीन अवधारणा है अनेक ब्रह्मांडों की, जिसे आजकल मल्टीवर्स कहते हैं। हाँ, और ये आज के साइंस की देन नहीं है, ये हजारों साल पुराना विचार है। बिल्कुल। हमारी आज की ये जो चर्चा है वो पुराणों में मल्टीवर्स अनेक ब्रह्मांडों का रहस्य नाम के एक लेख पर आधारित है। जी, तो कोशिश यही रहेगी कि इस पुराने ज्ञान को समझें, देखें कि आज के विचारों से ये कैसे जुड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सनातन दर्शन में ना ब्रह्मांड को कभी सीमित नहीं माना गया है, अनंत माना गया है। अनंत मतलब कोई सीमा ही नहीं। हाँ, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनमें इस अनंतता का जिक्र है, साफ साफ बताया गया है। और ये सिर्फ गिनती में अनंत नहीं है, मतलब जैसा लेख में था कि हर ब्रह्मांड की अपनी एक अलग व्यवस्था होती है, अपने ब्रह्मा विष्णु महेश। बिल्कुल सही, यही तो खास बात है। पुराणों के अनुसार हर ब्रह्मांड का अपना एक सिस्टम है, एक रचना का चक्र है। अच्छा, वो कैसे? जैसे हमारे ब्रह्मांड में भगवान विष्णु की नाभि से कमल खिला, हाँ, और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने फिर सृष्टि रची। ठीक है, ये तो हमारे ब्रह्मांड की कहानी हुई। जी, पर बात यह है कि ये कहानी सिर्फ हमारी नहीं है। यही चीज, यही प्रक्रिया अनगिनत दूसरे ब्रह्मांडों में भी चल रही है, एक ही समय पर। अनगिनत ब्रह्मांडों में मतलब अनगिनत ब्रह्मा रच रहे हैं सृष्टि। हाँ, और वो सब अलग अलग ब्रह्मांड अपने अपने देवताओं के साथ उसी एक परम शक्ति मतलब भगवान विष्णु की ही ऊर्जा से जुड़े हैं, उन्हीं से चल रहे हैं। बाप रे, ये सोचना भी कितना मुश्किल है, इतनी विशालता। और इसी विशालता को समझाने वाली एक बड़ी दिलचस्प कथा है भागवत पुराण में, भगवान कृष्ण और हमारे ब्रह्मा जी की। हाँ हाँ, बताइए ना। हुआ यूं कि हमारे ब्रह्मा जी को थोड़ा सा अभिमान हो गया अपनी रचना पर। उन्हें लगा कि भाई मैं ही हूं सृष्टिकर्ता। अच्छा, तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण तो लीलाधारी ठहरे। उन्होंने ब्रह्मा जी का भ्रम तोड़ने के लिए और ये दिखाने के लिए कि असलियत कितनी बड़ी है, एक लीला की। क्या लीला? उन्होंने दूसरे ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को बुला लिया। पलक झपकते ही कृष्ण के सामने अनगिनत ब्रह्मा आ गए। अनगिनत ब्रह्मा? हाँ, कोई 10 सिर वाला, कोई 100 सिर वाला, कोई 1000 सिर वाला, हर कोई अपने ब्रह्मांड का रचयिता, अपने अलग रूप में। अरे, ये तो कल्पना से भी परे है। इतने सारे ब्रह्मा और हमारा ब्रह्मांड बस उनमें से एक। बिल्कुल, वो सब ब्रह्माएं, और उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया। अब ये देखकर हमारे ब्रह्मा जी का सारा अभिमान वो चूर चूर हो गया। जाहिर है। उन्हें समझ आया कि मैं कितना छोटा हूं और ये सृष्टि कितनी अनंत है। ये कहानी मल्टीवर्स की संभावना ही नहीं बताती, बल्कि एक नजरिया देती है, विनम्रता का। कमाल है। और ये इतना पुराना विचार आज की जो साइंटिफिक बातें हैं उनसे भी जुड़ता है ना? जैसे क्वांटम फिजिक्स या स्ट्रिंग थ्योरी में भी तो मल्टीवर्स की बात होती है। सही कहा, बिल्कुल जुड़ता है। और ये बहुत दिलचस्प है कि जहां आज का विज्ञान मतलब मैथ्स और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए मल्टीवर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, हाँ, वहीं पुराणों ने इसे हजारों साल पहले ही ईश्वर की लीला के रूप में दिखा दिया था। ज्ञान के रास्ते अलग हैं, पर इशारा एक ही तरफ है, कह सकते हैं। लेकिन ये लीला क्या है? मतलब विज्ञान तो नियमों और संभावनाओं की बात करता है, पुराणों का नजरिया थोड़ा अलग लगता है। हाँ, नजरिया अलग है। पुराणों के लिए मल्टीवर्स सिर्फ एक संभावना नहीं है, ये ईश्वर की, खासकर विष्णु की लीला है। लीला मतलब कोई खेल? खेल कह सकते हैं, या एक दिव्य नाटक, एक कॉस्मिक प्ले, जिसके जरिए अनंत संभावना है, अनगिनत जीव, अलग अलग अनुभव, ये सब प्रकट होते हैं। ओह, हर ब्रह्मांड इस लीला का एक स्टेज है, जिसके अपने नियम हैं, कर्म के नियम, अपना टाइम, अपना जीवन, अपना धर्म, सब उस एक सोर्स से जुड़े हैं, पर अपनी पहचान भी रखते हैं। तो मतलब अनंत ब्रह्मांड है, सब एक सुप्रीम पावर से जुड़े हैं और चल रहे हैं, पर हर एक की अपनी कहानी है, अपनी धुन है। हाँ, बिल्कुल, सार ये है। तो अगली बार जब हम रात को आसमान देखें, तारों को देखें, तो ये सोच सकते हैं कि शायद हम अकेले नहीं हैं। शायद हमारे जैसे या हमसे बिल्कुल अलग न जाने कितने रूप, कितनी कहानियां किसी और ब्रह्मांड में चल रही हों। सही, ये सोचना ही अपने आप में एक अलग अनुभव है। और ये एक गहरा सवाल भी छोड़ जाता है ना, कि अगर ये सब ईश्वर की लीला है, एक दिव्य खेल, तो फिर हमारे होने का, हमारी इस जिंदगी का, हमारी सच्चाई का, इसका क्या मतलब है? सोचने वाली बात है। ये सिर्फ ब्रह्मांड कितने हैं इसका सवाल नहीं रह जाता, ये
उनके होने के मकसद का सवाल बन जाता है, हमारे अस्तित्व के मकसद का भी।